आज हम जिस कंटेंट क्रिएटर से मुखातिब हो रहे हैं वो एक बहुत ही जानी मानी आवाज़ है रेडियो की। रेडियो मिर्ची पे उनके बहुत ही पॉपुलर शोज हैं, सुनो साइमा, पुरानी जीन्स। और वो एक बहुत ही यूनिक आरजे हैं जो अपनी ऑडियंसेस से बहुत ही जेन्युइनली कनेक्ट करती हैं। मुझे लगता है कि वो उनके साथ उनके ऑडियंसेस दिल से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं आरजे साइमा से। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा साइमा कि कंटेंट क्रिएटर होते कौन हैं? ये क्या करियर है? इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स और नोशंस जो हैं वो बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स के माइंड में हैं। हम्म तो ये क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट क्रिएटर कौन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर में जो वर्ड कंटेंट है वो हम हैं। हर इंसान एक कंटेंट है, वाओ। लेकिन हर इंसान वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता। वो एक ऐसी सिफत है, वो एक ऐसी टैलेंट है जिसमें स्किल की ज़रूरत है, जिसमें मेहनत की ज़रूरत है, जिसमें एक विजन की ज़रूरत है, जिसमें एक स्ट्रीक की ज़रूरत है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ ऑर्गेनाइज्ड है ओके ओके। और कुछ लक भी है। तो कंटेंट क्रिएटर तो हर इंसान है इस दुनिया में, राइट। बिकॉज ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, राइट? करेक्ट। लेकिन क्या हम पहचानते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सी बात है जो अलग है? जब हम वो पहचानेंगे और उसका सही असेसमेंट करेंगे कि वाकई ये कुछ अलग है मुझ में, तब हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह से दुनिया कंटेंट क्रिएटर्स की आज बात कर रही है वो बहुत अलग है। आप उसको एक प्रोफेशनल नजरिए से देख रहे हैं। जी। जब तक आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचता नहीं है आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है। वरना मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो बैंक में जो लोग काम करते हैं वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे क्लासरूम में टीचर्स हैं वो भी कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। करेक्ट। But it's just been, a name that has been now given to a certain kind of professionals. करेक्ट। और जिनसे हम मिल सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे। करेक्ट। So that in my mind is the real content creators that we're talking about. ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ये है कि क्या हर इंसान कंटेंट क्रिएटर बन सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुझे मैथ्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आता था, मैं मेहनत करती तो सारे सम्स को सॉल्व कर लेती, बट 10th के बाद मुझे ऐसा लगा ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। और खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। राइट। या तो इंसान अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके और फिर अपना गेम अप कर सकता है दुनिया को प्रूव करने के लिए कि आई एम नॉट वीक एनीमोर, या फिर एक इंसान अपनी छोटी सी तारीफ को डायरेक्शन समझ के उसी पे मेहनत करके उसको और पॉलिश करके शाइन करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये थॉट पे ही मैं अपनी लाइफ को जो है हमेशा आगे लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है कि हमको हैव नॉट्स पे फोकस बाद में करना चाहिए, पहले हम अपने हैव्स पे फोकस करें। हैव्स का मतलब है कि जो हमारे पास है। अगर हमारे पास एक भी स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि इसी स्ट्रेंथ को मैं आगे ले जा सकता हूँ, तो इस पे ही काम करके आप अपनी तमाम उम्र, पूरी जिंदगी आप बहुत शानदार, खूबसूरत और बहुत अच्छी बना सकते हैं। मेरा ये मानना है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मेरे हिसाब से। एक जो टैलेंटेड होते हैं और दूसरे जो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जो टैलेंटेड होते हैं उनके पास एक ऐसा टैलेंट होता है जिसकी वजह से वो अपना नाम बना सकते हैं जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो नाम ना बना पाए क्योंकि उनके पास हार्ड वर्क नहीं होता। लेकिन जो हार्ड वर्किंग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास टैलेंट हो, मगर चूंकि वो सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, वो हमेशा कामयाब रहेंगे। तो हमें ये कछुए और खरगोश की कहानी जो हमने बचपन में पढ़ी थी ना, ये हमारे साथ तब तक रहेगी जब तक इस जिंदगी में हमारा एक मकसद रहेगा। जी। हार्ड वर्किंग अगर आप हैं और ये एक स्किल है, ये एक स्किल जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। सो आई थिंक बिफोर थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, खुद को सबसे पहले ये बताना है कि मैं जहां भी जाऊंगा या जाऊंगी, किसी भी करियर में मेहनत के बगैर काम नहीं हो सकता। बगैर नहीं हो सकता।
तो जैसे कि आप कह रही थी कि कंटेंट क्रिएटर्स हर कोई नहीं बन सकता है, तो क्या वो चीजें हैं जो एक बच्चा अपने अंदर देखे और कहे कि हाँ, आई थिंक आई शुड गिव माय बेस्ट अटेम्प्ट एट बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर? इसमें होता क्या है कि जो मैं ट्रेंड देखती हूँ वहाँ पे, चाहे हम इंस्टाग्राम पे हैंडल्स देखें या यूट्यूब पे भी चैनल्स देखें, लोग अपने शौक में वो बनाते हैं जी। और ट्राई करते हैं। बाद में वो बताती थी कि इसका बोलना बहुत अच्छा लगता है, जब ये बात करती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है सुनना। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मगर फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो भी लोगों से जब मैं बात करती थी तो वो मेरी किसी चीज़ की तारीफ करें या ना करें, लेकिन वो इसके बात करने का लहजा बहुत अच्छा है। और इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है क्योंकि ये मेरी तरबियत है, ये मेरे अम्मी अब्बू की तारीफ है, लेकिन ये एक कंसिस्टेंट चीज़ थी। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं कहीं बात करूँगी तो मैं किसी को डिसअपॉइंट तो नहीं करूँगी, ब्यूटीफुल। मैं वहाँ पे अपनी पहचान बना सकती हूँ। जी लोग कहते हैं ना कि आपका जब मुंह खुलता है तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जी। वो मुझे अब ज़्यादा गहरे में पता चलता है, लेकिन तब इतना पता था कि चाहे बुरा नहीं बोलना, अच्छा ना भी बोल पाए तो बुरा नहीं बोलना। तो ये एक चीज़ थी जिसकी तारीफ होती गई। मेरी आवाज़ की तारीफ नहीं होती थी, बात करने के तरीके की, बात करने के अंदाज की तारीफ अंदाज होती थी। और इससे जब मैंने रेडियो शुरू किया तो अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये वो बात थी जिसका बचपन से एक ताल्लुक है। राइट। और आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं बता सकती हूँ कि आप भी देखिए कि आपके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी लगातार दूसरों ने थोड़ा सा नोटिस किया है, आपको बताया है कुछ अलग है, और उसके बाद वो आपका हुनर है, और वो सिर्फ हुनर है। अब उसमें इतनी सारी मेहनत लगेगी उस हुनर को ए से और टी तक ले जाने की, क्योंकि शुरुआत टी से ही होगी, और ना ले जा पाए तो फिर वो शौक था, वो एक अच्छी सी बात थी। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, हम कैरिड अवे हो जाते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारी कंट्री में क्रिकेट कितना पॉपुलर स्पोर्ट है। करेक्ट। और हम देखें तो अपने घर के आसपास कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और उनमें से कुछ बहुत अच्छे बॉलर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं, कुछ की बहुत तारीफ होती है, और उनको ऐसा लगने लगता है कि ओके, अब इंडियन क्रिकेट टीम में हमें ही पहुंचना। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ हम फेल भी हुए हैं। और ये हुनर है, इस पे बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। इस पे बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, और मेहनत के साथ साथ एक रियलिटी चेक की जरूरत है। करेक्ट। आपको खुद से सच बोलना पड़ेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आपने गाने पे कितना फोकस किया। मैं भी बचपन से गाती हूँ, मुझे गाने का शौक है, लेकिन वो मेरा शौक है। मैं जानती हूँ कि मेरे आसपास कितने अच्छे सिंगर्स हैं, और मैं जितना अच्छा गाता हूँ मेरा तो शौक भी नहीं रहा वो। तो वो रियलिटी चेक, अपना क्रिटिक बनना ताकि हम ग्रो कर पाए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि एक तो आप खुद को पहचाने और देखें कि आपके पास कुछ तो हो लोगों तक ले जाने के लिए। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो आप चाहते हैं कि आप लोगों तक ले जाएं, और आपको लगता है कि लोग उससे एंगेज होंगे, लोग एंटरटेन होंगे, या कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करना चाहेंगे। और राइट असेसमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये दौर बहुत अच्छा है कि अगर मैंने लेट्स से अपना कंटेंट जो मैं चाहती हूँ दुनिया को दिखाना वो शुरू किया, मुझे फौरन पता चल जाएगा कि लोग वो पसंद करते हैं कि नहीं करते, फौरन पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। एक वो वायरल हुआ था ना वीडियो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, मैं हमेशा उसका एग्जांपल देती हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, क्रेजी वायरल। ओके, लोगों ने बोला रातों रात उनके यूट्यूब चैनल पे इतने फॉलोअर्स हो गए, ये वो व्हाटएवर। 2 दिन के बाद वो बात बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, हेलो फ्रेंड्स मैकरोनी खा लो, हेलो फ्रेंड्स चावल खा लो, कुछ नहीं चला। करेक्ट। तो कुछ तो हो कहने के लिए आपके पास। तो आपको ये पहचानना है कि अगर आप एक ऐसी दुनिया में आ रहे हैं जहाँ पे आप अपना हुनर दुनिया को दिखा रहे हैं, तो क्या वो टैलेंट
उनके लिए रेलेवेंट है, अगर वो उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, उनके साथ नहीं जुड़ता, तो वो बहुत आगे नहीं जाएगा। बहुत सारे डांसर्स हैं, वो अपनी डांस की वीडियो डालते हैं, एक वीडियो बहुत चल जाती है, लेकिन हम उन्हें कंटेंट क्रिएटर नहीं कह सकते। राइट, तो लगातार आप जो है, आपको लगातार करते रहना है और ये समझना है इससे उसको क्या मिल रहा है जो उसे देख रहा है। करेक्ट है। तो मीनिंगफुल कंटेंट हो, बिल्कुल मीनिंगफुल कंटेंट हो, रेलेवेंट कंटेंट हो, ऐसा कंटेंट हो जो कि जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ दे। हम जब क्रिकेट का मैच देखते हैं, हम क्यों उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं? हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर देता है, हमारे अंदर वो एकता पैदा कर देता है, Correct. वो जोश आता है। I feel something inside me, and that's why I go back to watching, the match again and again. Right. So मेरा कंटेंट दूसरे को क्या दे रहा है? ग्रेट। तो आप ये कह रही हैं कि एक तो कंटेंट क्रिएटर सबसे पहले ये पहचाने कि मेरे अंदर क्या खास है और ऐसी क्या चीज है जो मैं दुनिया तक ले जा सकूं, और वो एक मीनिंगफुल कंटेंट हो और लगातार कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्जैक्टली। और डिफरेंट क्या है? एग्जैक्टली, डिफरेंट भी क्या है? बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं। तो मैं अगर बोलूं, अगर मैं अपना छोटा सा भी गाने का वीडियो जब डालती हूँ और लोग उस पर तारीफ करते हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो मेरे गाने को नहीं सुन रहे, वो मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं बच जाती हूँ। क्योंकि आपने एक जो जगह बना ली है उनके दिलों में, और वो एक यहाँ पे एक लफ्ज में इस्तेमाल करना चाहूंगी, which is a very important word, brand. Okay. What is your brand? And I'm saying, what is your brand? What is your brand as an individual? Correct. Brand you. Right. अगर मैं आपका नाम लिखूं, तो उसके नीचे वो कौन से 2 वर्ड्स होंगे जो आपको डिस्क्राइब करेंगे? Correct. ये पहचानना, इसमें कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, तमाम उम्र निकल जाती है, बिल्कुल, तब भी नहीं बना पाते हैं। और जब तक हम वो नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारी दुकान नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर चॉइस है। देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए, जैसा आपने कहा कि अगर आप बहुत क्लियर हो जाएं कि ये मेरी खासियत है और ये मैं दुनिया तक ले जाना चाहता हूं, तो फिर उसके बाद कोई बहुत सारा तामझाम की जरूरत है, या फिर उसके बाद तो खेल शुरू होता है, जिसको बोलते हैं। जी। उसके बाद आपको बहुत कुछ करना है। जैसे आप किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड आपका प्लान होता है, एक विजन होता है। आप कहते हैं, अच्छा इस वक्त तक मुझे ये करना है, फिर मुझे इस तरह से उसको बदलना है। पूरी बिजनेस वाली थिंकिंग जो है, वो आपको लानी पड़ेगी अपने कंटेंट क्रिएशन में, वरना ये दुकान नहीं टिकेगी। है ये एक दुकान, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, इट इज अ शॉप। करेक्ट। राइट। अगर उस शॉप का प्रॉमिस ये है कि वहाँ बहुत अच्छे पकवान मिलते हैं, तो मैं हर बार, मुझे अगर वहाँ का जायका अच्छा लगा, मैं बार बार वहीं जाऊंगी। राइट। बट टुमारो इफ दैट स्वीट शॉप सडनली टर्न्स इनटू अ गैजेट शॉप, देन आई वुड फील ये क्या हुआ। और यही हो जाता है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। In order to attract eyeballs, we start doing anything and everything that's not us. Correct. And that's where we fail. This is very important. Very important. हम expectation को निभा नहीं पाते। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप एक बार पॉपुलर हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब मेरा कंटेंट चलने लगा है, मैं फिर अब कुछ भी दिखाऊंगा तो चलेगा, ऐसा शायद ना हो। ऐसा नहीं होता। और इस दुनिया में जब हर दिन, हर कुछ वक्त के बाद मुझे अपना कंटेंट जाहिर करना है, वहाँ पे अगर मैं वो दिखाने लगूंगी जो मैं नहीं, तो मेरी बहुत छोटी सी शेल्फ लाइफ। एंड दैट्स व्हाई नेवर डू व्हाट यू आर नॉट। व्हाट यू आर नॉट। बहुत बार इस तरह का लालच दिल में आता है। लोग आसपास कहते हैं, अरे साइमा ऐसा वीडियो बना दो, वायरल चला जाएगा। और मैं उनसे कहती हूँ कि ये जो वर्ड है ना, वायरल, ये बहुत अच्छा लफ्ज नहीं है। जब हमें बुखार होता है, हमें वायरस अटैक करता है, तो हम कहते हैं हमें वायरल हो गया। करेक्ट है। लेकिन जब इंटरनेट पे वायरल वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो बड़े पॉजिटिव लाइट में उसे देखा Correct. जाता है। लेकिन हम इंसान हैं। अगर मैंने एक बार पीक देख ली और महसूस की, तो मैं वहां से उतरना नहीं चाहूंगी।
और उसे सस्टेन नहीं किया जा सकता। आप रोज तो वायरल नहीं हो सकते। और जैसे ही हम थोड़ा सा उतरेंगे हमारा हौसला ऐसा टूटने लगेगा, हमें मजा नहीं आने लगेगा। हाँ, to the motivation to create new content will go down drastically. So the only point that I want to make here is, if you're a content creator, you have to be loyal and focused towards your audience, towards your content, not towards the likes and the shares. तो बस आप अपने मुद्दे से जुड़े रहिए और रोज उस मुद्दे पे आगे बढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। आप उससे जुड़े रहिए जो आपसे जुड़ा है। करेक्ट है। उसके लिए आप रेलेवेंट हैं कि नहीं है। हाँ। वो आपकी दुकान में आया, आप बर्फी बनाते थे, अब आपने लड्डू ट्राई किया, बट शायद उसको बर्फी ही अच्छी लगती है, तो अब बर्फी को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। The only way to survive in any profession, in my mind, is that you become a better version of yourself every single day. Every single day. You don't have any competition, but you have the biggest competition, which is inside you. And you have to constantly become a better version of yourself. Otherwise, everything is going to become stale. वो वहीं रुक जाएगा। पर लेकिन अगर मैं बात करूं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ टेक्निकल स्किल सेट्स जो आपको लगता है कि वो तो मैंडेटरी है मोहन, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स, वो क्या होंगी? टेक्निकल स्किल्स, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ओके, आपका रिसर्च स्किल कैसी है। व्हेन यू आर इन द स्पेस ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर, यू कैन नॉट मिसलीड योर ऑडियंस। और अक्सर ये होता है। बिल्कुल, ये मैं कहने वाला था एग्जैक्टली कि कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं, मुझे लगता है कि 70 से 80% कंटेंट क्रिएटर्स जल्दबाजी में कि मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है, कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है जो वायरल हो जाए, या बस वो कंटेंट डालना ही है रोज, राइट, जो भी है प्रेशर में, कहीं ना कहीं उसमें रिसर्च नहीं जाती है। उसमें रिसर्च नहीं जाती है, हम सोर्सेज नहीं एक्सप्लोर करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारी फाउंडेशन है ना, वो कमजोर होती जाती है, क्योंकि the only thing that we are thriving on is another person's trust in us. उसके साथ हम नहीं खेल सकते। करेक्ट। एक दिन जब उसका भरोसा उठ गया हमसे, फिर वो नहीं आएगा वो वापस, और फिर हम उस दुकान पर आ गए। जिस दुकान से मेरा भरोसा उठ गया कि भाई ये तो मिलावट करता है, whatever she is saying, हो सकता है झूठ भी हो, I will not come back to that handle again. Correct. So research skills are very very important. It's very important. क्या रिसर्च पे आप बताना चाहेंगे कि रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च करने के लिए किस तरह से जाना चाहिए? What should be the approach? आपका जो भी टॉपिक है उसको लेकर आपको कम से कम 5 से 7 सोर्सेज और क्रेडिबल सोर्सेज जो कि पब्लिक डोमेन में हैं, जो कि आप बहुत साल से जिनको देख रहे हैं, refer to your national publications, refer to the international publications, और अगर आपको हर जगह consistently वही लाइन मिल रही है, तो you can go ahead with it. and the moment somebody questions you, ये आप कैसे बोल रहे हैं, you can always say, you can quote the source. बिल्कुल, हमेशा। हमेशा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं हमें ये ज़रूरत महसूस होती है ये बताने की कि and the authority on this. We are all human beings at the end of the day. मैं बहुत डरता हूँ इससे। हाँ, जब जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई इंट्रोड्यूस करता है हम लोगों को ना, बहुत बार हर दिन कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन हो जाए, ये एक्सपर्ट हैं इस चीज के, मैं वही डर जाता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। सो नो मैटर वी आर इन दिस प्रोफेशन, सालों से कर रहे हैं, हजारों बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब मैं किसी बच्चे के साथ बैठता हूँ और जब रिकमेंडेशन की बारी आती है 2, 2.5, 3 घंटे की बातचीत के बाद, तो उस समय मैं बहुत सोचता हूँ कि ये रिकमेंडेशन पे बच्चा जो है ब्लाइंडली ना जाए, अभी भी इसको बहुत ही डेलिबरेट करे, बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट करे, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं काउंटर आर्गुमेंटेटिव कुछ निकल के आ रहा है कंटेंट, तो ही और शी शुड शेयर विद मी, राइट। सो इट शुड बी अ रियली वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड जो जिसको हम रिस्क टेकिंग बोलते हैं, लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट, आई थिंक जो भी कंटेंट क्रिएशन की लाइन में जाना चाहता है उसको बिल्कुल ओपन होना पड़ेगा कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ फेलिंग देन सक्सीडिंग, एंड इवन इफ वी फेल, वो फेलियर हमारी मदद करेगा। करेक्ट।
in eliminating what cannot go on from my side. वो जो फेलियर है वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि अब मुझे ये नहीं करना. हम अक्सर जिंदगी में उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें करनी है, लेकिन वो जो करनी है वाली लिस्ट बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है उस लिस्ट से जो हम बनाते हैं ये मुझे नहीं करना है. मुझे अपनी जिंदगी में क्लैरिटी उन चीजों को लेकर है जो मुझे नहीं करना. करेक्ट है, बिल्कुल. मुझे क्लैरिटी ये नहीं है कि मुझे क्या करना है. मुझे याद आ गया थॉमस अल्वा एडिसन साहब जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था. Right. तो जब हो गया बल्ब इन्वेंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल किया जर्नलिस्ट ने और कहा कि सर आप मतलब he took like couple of hundreds and thousands attempt to finally make the bulb. तो सर what kept you going? तो एडिसन साहब ने कहा कि हर बार जब मैं फेल हो रहा था तो एक चीज बहुत क्लियर हो रही थी मुझे कि ये चीज अब मुझे दोबारा नहीं करनी है. राइट. तो क्या नहीं करना है, ये क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी. जैसा कि आपने कहा हर बार जब आप फेल हो रहे हैं तो हर बार आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि ये अब नहीं करना है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है. बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये आसान नहीं है. बिकॉज आप पब्लिक के सामने फेल हो रहे हैं. That it is just a failure. It is not an insult. ये इन दो चीजों को अलग रखना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है. आप अपने काम से आपको कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रखनी होगी. लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हो कि जैसे आपने कंटेंट डाला ऑनलाइन आप ट्रोल हो रहे हो या हेट्रेड आ रहा है, या तो उस समय पे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना. I don't know what is the process. See, when you put out a content, हम जब किसी भी काम को करते हैं उसको शिद्दत से करना चाहिए. You should be really, passionate about it. Correct. So be very attached to the hard work that you are putting into your work. Great. But the moment it is out, then you have to detach yourself. And that is professional detachment. अब अगर आपके जो फॉलोअर्स हैं या ऑडियंस है वो उन पे आपको भरोसा है तो आप देख पाएंगे कि वो कौन से लोग हैं जो आपको पुल डाउन करने के लिए चीजें लिख रहे हैं सिर्फ, और उनकी बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, और वो कौन से लोग हैं जो आपकी तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज they just like you. But there would be some comments which will give you the right insight to your work. जब मैं कोई पोइट्री पढ़ती हूँ और कोई मुझे लिखता है कि बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन ये लफ्ज ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है. इसका तलफ़ुज़ गलत है. और कई बार मैंने वो वीडियोस पूरे के पूरे डिलीट कर दिए क्योंकि मैं गलत चीज़ नहीं डाल सकती. और अब जब मुझे पता चल गया कि मेरी गलती है तो आई विल नॉट केयर अबाउट कि ओ इसमें ऑलरेडी 30,000 व्यूज आ चुके हैं. I will not. Or this is where I want to introduce another concept in content creation. That is honesty. Right. Honesty to your work. Integrity. Exactly. अगर आपके काम में ethics, values, principles नहीं है तो बहुत वक्त तक ये काम नहीं चलेगा. कोई भी नहीं चलता. I think honesty, integrity के बिना तो आप कुछ कहीं भी मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो सकते. लेकिन यही तो बहुत रेयर है ना. मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझ जैसा ऑर्डिनरी सा इंसान आज के बहुत बढ़िया. नहीं वाकई में मैं अब्बू से भी ये बात कहती हूँ कि ऐसा दौर आ गया अब्बू कि इतनी खराब जबान लोग बोलते हैं कि मेरी जबान उन्हें बेहतर लगने लगी क्योंकि मैं जिनको सुनती हूँ मुझे लगता है मैं कब ऐसा बोलूंगी. तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो खत्म सी हो रही हैं और वो बड़ी खूबसूरत चीजें, जैसे किसी की इज्जत करना. जी बिल्कुल. जैसे किसी से मोहब्बत की टोन में बात करना, किसी का अदब करना, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो ज़बान है वो साफ हो. ज़ुबान साफ हो. जैसे कि आपने अदब की बात करी, मुझे लगता है कि बेअदबी तो इन वोग है कि अब जो जेन जी है फॉर एग्जांपल या जितने भी आजकल के लोग हैं उनको लगता है कि अरे अदब से कैसे बात कर रहा है भाई, तू नॉर्मल है कि नहीं है. हाँ, exactly. बेअदबी हैज बिकम अ नॉर्म. बट इफ आई आस्क देम कि जब वो एक कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं जो उनसे ऐसे बात कर रहा है या कर रही है व्हिच इज
basically looking them down, तो उन्हें कैसा लगता है? They reject that person. They don't like a rude way of talking because that can never be liked. यहाँ पर मेरा डिसएग्रीमेंट है. अगर मैं देखूं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं just because they are abusive, they are rude, they are impolite, Right. they are over the top. Yeah. मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस कंटेंट को. But if you study, अगर वो पॉपुलर है तो उनके पूरे काम को देखिए. अच्छा. वो अपनी गाली के लिए नहीं माने जाते. ओके. और अगर वो माने भी जाते हैं तो अगेन इस दुनिया की एक बहुत बड़ी मैं क्या बोलूँ अजीब सा परसेप्शन है कि अगर एक वीडियो थोड़ा सा चला तो पूरी कंट्री या पूरा शहर या पूरी दुनिया उसको पसंद कर रही है. ऐसा नहीं होता. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाली देते हैं, राइट? हो सकता है वो पसंद कर रहे हैं, बट क्या आप उनके लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं? That is the question you need to ask. So you will be very focused about the audience, right? Because गाली देना cannot be your talent. पर कुछ लोग तो इसी पे ही कंटेंट बना रहे हैं. बट वही हमें पता करना है. जो वो कंटेंट बना रहे हैं तो क्या वो इससे कमा भी रहे हैं? क्या ये उनका करियर भी बन गया है कहीं जाके गाली देकर आ जाना? Not at all. They might just get an entry into maybe a big boss. But वहां से वो एक्टिंग की लाइन में जाएंगे. So they're Without naming some of the content creators. Yeah, of course. I also know a whole lot of them, okay? हाँ. वो तो कई हम कहते ही हैं कि दुकानें तो हर तरह की होती हैं. I mean, you can also build a shop where you're only pushing hate stuff. Correct. वो तो हम देख रहे हैं. हाँ. और वो हम किस चीज वहां पे कोई एक चेहरा नहीं, और वो जो एक चेहरा है उसका फ्यूचर नहीं है. वो छोटी सी चीज में जरूर ट्रेंड करेगा, लेकिन क्या कोई क्लाइंट उसके साथ जुड़ना चाहेगा? क्या मार्केट में उसके कंटेंट को लेकर कोई बहुत बड़ा ब्रांड उसके साथ जुड़ना चाहेगा? मैंने तो आज तक नहीं देखा. जो भी ब्रांड्स होंगे बहुत वेल्ड वे में सिर्फ उस फॉलोइंग को टैप करना चाहेंगे, बट डायरेक्ट आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम हैव. हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने कंटेंट में कुछ गाली डाल के उसको थोड़ा स्पाइस अप कर देते हैं, but that content has a story, that content has a message. For example, one of the most popular content creator of this country, and this can be off the record also, editing team can cut it off, Carrie Minati. हाँ. बहुत गालियाँ देता है वो. Right. मुझे ये कहा गया है. Right. My son used to tell me, and this is like 5 years ago maybe. That's right. I don't Dynamo और जो भी इसका नाम हाँ, था, हाँ, screen हाँ. name. Right. He said, Papa, you like आपको अगर सीखना है ना, like he used to tease me कि आपको गालियाँ देनी तो आती नहीं है. You can't talk to me. I mean, my language. आप इतना शराफत से बात कर दो. ना मेरे फ्रेंड्स बात करते हैं, तो मेरे से बात करने के लिए you have to fit in. So I said ठीक है, let me use some creative abusive language with you. क्रिएटिव हो रहा है आपको, इनोवेटिव. इस बंदे को सुन लो आप. तो वो वीडियो गेम स्ट्रीमिंग करता है. I know. I've seen it. अच्छा, so I've never seen his content. तो वो बहुत सारी गालियाँ देता है. And most of the kids, and very impressionable formative years, 10, 11 years to 16 years or 17 years were his audiences or are his audiences, and maybe he's lasted over a decade now, I think. Yeah, but his audience kept changing. Achha, maybe audiences kept changing also, but there are brands associated with him. Because he plays a video game. पर इतनी गालियों के साथ देता है वो तो आप इंटरनेशनली करेंगे, but I'm saying of all the people you could think of one name. हाँ. And that is another thing that I want to come to is this word called aspirational content. Great, thank you so much. Aspirational content is important. That will last you long. करेक्ट. तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि बहुत अच्छी बात कही आपने एस्पिरेशनल कंटेंट, और इस पे मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इलैबोरेट भी करें कि मीनिंगफुल और एस्पिरेशनल कंटेंट आपको हमेशा दूर तक ले जाएगा. Absolutely. अगर आप चाहते हैं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका करियर लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ये दो चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट है. और लॉन्ग लास्टिंग, ये जो वर्ड आपने बोला ना, आप करियर हमेशा लॉन्ग लास्टिंग ही चाहते हैं. जब भी हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, हम यही देखते हैं कि अब हमें जिंदगी में ये बनना है, तो उसमें शॉर्टकट्स नहीं होंगे, बिकॉज शॉर्टकट्स कभी जिंदगी में नहीं काम आते. करेक्ट. सो दिस व्हाटएवर यू आर डूइंग,
either it's helping somebody directly. हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कंटेंट बनाते हैं और लोग लगातार वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं करेक्ट है, बिकॉज इट हेल्प्स देम. करेक्ट, तो यूटिलिटी होनी चाहिए या तो आपके वेरी कंटेंट हाई यूटिलिटी. वेरी हाई यूटिलिटी, हाँ, या फिर एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. आप गैजेट ट्राई कर रहे हैं, आप अनबॉक्स कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं, व्हाटएवर. या फिर उसमें वो फीलिंग्स और वो जज्बात होने चाहिए जो हर इंसान में होते हैं. हाई इमोशनल. Exactly, because I think what all of us are struggling to do is express. So if you can give wings to their expression, you'll be there. You'll be there. So very high utility content will always work. Always. Always work. Also, if you're educating them about something. Correct. Correct. And I think it's a fabulous word. Because मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जो सबको अपील करे. There are communities in this world. ऐसा लगता है कि जैसे सबने चुन लिया है कि बड़ी सी एग्जीबिशन लगी हुई है सोशल मीडिया पे और कोई कह रहा है कि मुझे पेंटिंग्स देखनी है तो वो उन हैंडल्स पे चला गया जो पेंटिंग्स दिखाते हैं. Correct. जिसको पोएट्री सुननी है वो पोएट्री के खेमे में चला गया. जी, बिल्कुल. तो बहुत प्यारी दुनिया है. आपको एक ही चीज नहीं करनी है जो सब कर रहे हैं. आप अपना टोटली मतलब छोटी सी चीज like there are handles who talk about the UFOs and people want to know. Yeah, yeah, yeah. So if you're educating them, that's a great content creation. हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ये यूटिलिटी में आएगा, अच्छे, Of course. एस्पिरेशनल. It is I hope it's giving direction to people. Because अगर मैं जब करियर के बारे में सोच रही थी मुझे किसी ने बताया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बेहतर तरीके से प्लान करती. करेक्ट, दैट्स द होल आइडिया. हम लोगों ने जो करना शुरू किया हमने एक ही काम की कि जो हमारे पास इस वक्त काम है उसमें हमने बहुत मेहनत की, बहुत शिद्दत से. तो फिर हम आगे बढ़ते गए. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को अंधेरे में ही हाथ मारना हो. जी बिल्कुल. हम देख चुके हैं वो अंधेरा, तो हम थोड़ी सी लाइट आपको टॉर्च दिखा सकते हैं. ब्यूटीफुल. तो आपने कहा कि रिसर्च बहुत अच्छे से आपको करना है डिफरेंट सोर्सेज के साथ, पब्लिक डोमेन में हो, और जब कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, देन यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप इसके साथ आगे जा सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, और किस तरह की टेक्निकल स्किल्स चाहिए? यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एवरी डे. हम हमेशा वर्टिकल अपग्रेडेशन की बात सोचते हैं क्योंकि हमेशा से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है. कोई अगर ग्रुप हेड है तो अब उसको ग्रुप मैनेजर बनना है, फिर उसको मैनेजर बन रहा है, फिर उसको. अब सीढ़ी ये नहीं है. अब उस ग्रुप हेड को अपने स्किल्स में इतनी सारी स्किल्स जोड़ लेनी है कि वो कभी भी रिडंडेंट ना हो. उसको ये भी आता है, उसको वो भी आता है, उसको वो भी आता है, उसको वो भी आता है. तो आपको अपनी स्किल्स हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा. इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर अपडेट दैट यू हैव टू install in your system and keep learning and learn more and polish that talent of yours a lot more. हम उस दिन हमारा पूरा कंटेंट जो है वो वीक होने लगता है जब हम उसमें कुछ नयापन नहीं ला पाते. और वो हम नयापन कहाँ से लाएंगे जब तक वो नयापन मेरे अंदर नहीं आएगा. हमको like I said in the beginning, we'll have to plan this as a business. Version 1.0 क्या होगा, फिर version 2.0 क्या होगा. जब तक ये पूरी प्लानिंग हमने ऑन पेपर नहीं कर ली है तब तक there is no point of launching any handle. And just like any other business, you have to be patient for it to grow. मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आज की जनरेशन स्पेशली बहुत रेस्टलेस है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट्स, प्रेस ऑफ अ बटन, दे वांट एवरीथिंग. तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पेशेंस मुझे लगता है बहुत ही पैरामाउंट है. बहुत ज़रूरी है और पेशेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि अब वो नेचुरली हम में नहीं है. The age at which we start creating content, the age at which we start consuming content, वो बहुत छोटी उम्र है. जब बच्चे एक्चुअली आजकल बाहर खेलने भी जाते हैं वो बहुत देर तक एक गेम नहीं खेल पाते. बिल्कुल नहीं. So retention power is very less.
तो पहले हम कहते थे 30 मिनट्स, फिर 30 सेकेंड्स, अब 3 सेकेंड्स, Exactly. 1.5 सेकेंड, आई डोंट नो. हाँ एग्जैक्टली. सो इसमें हमें ये खुद को बार बार बताना होगा दैट आई नीड टू बी पेशेंट. And for that, whatever works. Meditation works, do meditation. If you want to give yourself a time where you do a digital detox, you put the phone away for an hour in a day, you've done it. Discipline is another word that I want to introduce. Right. A disciplined way of working, a disciplined way of living. उससे success is guaranteed. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है, अगर वो एवरी डे कंटेंट डालना है तो डालना है. अगर आपने एक टाइम स्लॉट डिसाइड किया है तो आपको वो टाइम स्लॉट पे जाना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हैविंग द डिसिप्लिन ऑफ पुटिंग दैट कंटेंट आउट एट व्हाटएवर इंटरवल दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका ड्यूरेशन जो भी आपने रखा है, किस टाइम पे डालना है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो डिसिप्लिन रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है. Consistency is the key. And a lot of people say, I'm creative, I'm spontaneous. That's great. But spontaneous doesn't mean that you're not prepared. You have to prepare for your content. That preparation is important. जब वो preparation होगी तो आपके spontaneity में content दिखेगा. अगर वो preparation नहीं होगी तो आपके spontaneity में सिवाय बहुत सारे क्लटर के और कुछ नहीं दिखेगा. That's interesting. When I'm speaking on radio, okay, we're supposed to write a script. वो हम script इसलिए नहीं लिखते कि अब हम वो पढ़ेंगे. वो script मेरे सामने होती है और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे इस बात का ख्याल होता है कि मैं अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रही. हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, हम कितनी बार मतलब मीनिंग ये सारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज ट्रेन ऑफ थॉट ब्रेक हो जाती है. उसको जोड़ने के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर होता क्या है, इससे सारी चीज़ बड़ी बहुत हैगर्ड सी नजर आती है. हाँ, and it's not good to listen to also, no? Exactly. So it's not neat. And if a content is not neat, I can't understand it. Correct. I'll leave it. So preparation is very important. Consistency is very important. Discipline is very important. मुझे लगता है बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो देखते हैं ये 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स का कोई कंटेंट वीडियो पे, तो उनको लगता है कि यार ये ऐसे बन गया होगा. अरे 4 लाइनें तो कहा है इसने, बहुत आसान है यार, मैं भी कर लूंगा. That's right. लेकिन उनको पता नहीं कि वो 4 लाइनें फाइनली जो बोली जा रही हैं उससे पहले 40 लाइनों को लिख कर फाड़ के फेंका गया है. Of course. और हम देख रहे हैं 400 बार बोला गया है. राइट. और हम देख रहे हैं इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स रोज फेल हो रहे हैं. They're dying. So रियलिटी चेक रखना बहुत जरूरी है. इंसान बहुत खुश हो जाता है जब उसकी तारीफ होती है, बट तारीफ में और आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, इन दो चीजों को अलग रखना पड़ेगा. तारीफ ही आपका पोटेंशियल नहीं है. हो सकता है कि हाँ मुझे ये शौक है, मगर बस शौक है, मैंने कभी इसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं. और हो सकता है उस चीज के बारे में सीरियसली सोचा हो जो मेरा शौक ना हो, तो मैं मेहनत करके वहां पहुंचूंगी. आई विल एक्चुअली relish and find it much more satisfying, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत की थी. बिल्कुल. मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जुलाई में मेरी टीम ने बहुत मुझको फोर्स किया और कहा कि सर कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है आपकी, बहुत हम लो प्रोफाइल हैं और आज के समय में आपको अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस लानी होगी. सो वी ओपनड ऑल द हैंडल्स. तो मेरा यूट्यूब चैनल खुला और मैंने शुरू में जोर शोर में कुछ वीडियोस बनाए और चैनल पिक्ड अप वेरी वेल. आई थिंक 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स भी आ गए. और आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत जो है उसको पुश किया गया, तो कंटेंट को थोड़ा वीडियोस डले. आई थिंक आई डोंट नो 10 12 15 जो भी डले, पर इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज मी. तो मैं ये लगातार नहीं कर सकता हूँ. ये मैंने ये बहुत क्लियरली देख लिया कि मैं बहुत समय से इसको इसीलिए भी जो है वो इन अ वे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, या I completely understand, but यहाँ पे डिफरेंस है कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरह से इस्तेमाल करें.
you are actually doing marketing of your profession there. हाँ, वो मैं नहीं कर सकता हूँ. तो मैंने ये देखा कि this is something that I cannot How do. can people see your work? Correct. So either you go and give people interviews and they cover it and all of Yeah. that. It's a very lamba process. हाँ. Okay, no patience for it. Correct. So what did you do? You just opened the camera और जो आप काम कर रहे हैं वो अब मैं देखने लगी. हाँ. तो मुझे लगा हाँ, this is interesting. हाँ. So ये दूसरा तरीका है ना. हाँ. But you are already settled in your career. हाँ. So it's a marketing window for you. हाँ, it's a marketing window for me. But when I'm talking about content creators, I'm not talking about content creators who are there to showcase their work, which is a brilliant thing. वो वजह कि मैं क्यों आई सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए क्योंकि रेडियो दिखाई नहीं देता ना. तो मैं कैसे बताऊं कि आप आए सुने, हो सकता है आपको अच्छा लगे. वहां से एक जर्नी शुरू हुई और उसके बाद लगा कि कुछ और भी चीजें हैं जो हम बातें कर सकते हैं, उन बातों को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं. अब रेडियो पे मैं बैठ के अगर लेट्स से 2 मिनट की पोइट्री पढ़ने लगूंगी तो वो बोरिंग हो जाएगा क्योंकि लोग गाने सुनने आते हैं. लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो पोइट्री वो इंसान कभी भी सुनना चाहे उसके पास बस पहुंच जाए. तो मैंने उसके वीडियोस बनाने शुरू कर दिए. बट प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, कंटेंट में हो. कंटेंट आप है भाई. तो मैं जब जो अपना एक पॉइंट जो कहना चाह रहा था कि आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड. सो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन मैं कभी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाया, रेजीम नहीं मेंटेन कर पाया. और जब मैं नहीं कर पाया तो मैंने देखा कि लास्ट वीडियो जो है वो लास्ट दिसंबर में हमने डाला था शायद सम टाइम. और जनवरी से वो चैनल जो है वो धीरे धीरे डेड होता जा रहा है. एग्जैक्टली. तो कंसिस्टेंसी इज द की. तो अगर आपका एक वीडियो वेडनेसडे को आता है 8 बजे तो वो आना हर होगा. वेडनेसडे 8 बजे आना होगा. एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट दैट आई वाज ड्राइविंग एट. You have to become somebody's habit. जैसे ही आप उसकी आदत बन जाएंगे तो बस. और जब आदत बन जाएंगे फिर उसको वो चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहा है. So again, loyalty. You have to honor that relationship. There are relationships there. Correct. You have a relationship with your audience. And another thing that I want to say is that हम कंटेंट क्रिएटर्स कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने तो वीडियो बना दिया, डाल दिया. नहीं, वो लोग जो आपका वीडियो देख रहे हैं वो इंसान हैं, वो आपसे बात करते हैं, आप उनसे बात कीजिए. सो इंटरैक्ट, एंगेज विद योर ऑडियंस. दैट टच एंड फील इज इम्पोर्टेंट. And I think engaging with them will also give you insights कि और better क्या करना है या eliminate क्या करना है. Exactly. कहाँ पे improvisations है या diversification of content किस तरफ से. Right. My listener or my audience is my king. I do everything for him or her. I don't do anything to please my bosses. मेरे bosses ये कह सकते हैं मुझे तुम्हारा वो अच्छा नहीं लगा. But as long as my listener likes it, I can turn around and say, I don't care about your feedback, you know. सुनने वालों को बहुत पसंद है. So हाँ, लेकिन उनको नहीं पसंद आएगा तो मैं उसको फौरन बदलूंगी. तो आपको आइडेंटिफाई करना आपकी बुल्सआई क्या है. और कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में तो शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी जी. और उस लालच से थोड़ा बचना है. सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. सबका चलता है तो मेरा भी चलता है. वो इतना गंदा कंटेंट बना के कैसे सक्सेसफुल हो सकता है. तो मैं भी बना रहा हूँ, इससे तो अच्छा ही बना लूंगा. ये सोच आई थिंक. बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिथम पे. और एल्गोरिथम हम नहीं डिसाइड करते. बहुत छोटी सी चीज है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई वीडियो डालते हैं जिसपे किसी ब्रांड का लोगो है तो इंस्टाग्राम आपसे रीच खींच लेता है. अब आप ये सोचें कि यार ये मेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आए. आप ये सोच रहे हैं कि आपका कंटेंट बुरा था, जबकि वो पीछे का खेल है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है. अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग. सो आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अगर आपकी रील पे या शॉर्ट्स पे कोई ब्रांड है तो वो एल्गोरिथम उस कंटेंट को. एंड therein lies another word. You have to be aware. You have to read about how the platforms are working. You've got to be on the top of the game. वो कैसे काम करता है. छोटी सी चीज, अगर आपने फेसबुक पे कोई भी अपना वीडियो डाला और उस दिन आपको लगा यार मैं ना वो नीचे बूस्ट पोस्ट है उसको प्रेस
उसको एक्टिवेट कर देता हूँ, क्या होगा, 500 रुपये देने होंगे, बट 10,000 हैंडल्स तक मेरा कंटेंट पहुंच जाएगा। आपने कर दिया, पहुंच भी गया कंटेंट, आपने देखा यार ये कितना अच्छा हुआ। फिर अगली बार जब आपने वीडियो डाला तो आपने बोला नहीं अभी नहीं करूँगा, अगली बार करूँगा। बट उससे क्या हुआ, फेसबुक ने आपको अब एक क्लाइंट की तरह देखना शुरू कर दिया है कि इसके पास पैसे हैं, ये पैसे दे सकता है। अब इसको ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलेगी। Now, if I don't know about this, मुझे क्या लगेगा, मुझे ये लगेगा क्या हो गया है मेरे कंटेंट, कुछ सब कुछ बुरा हो गया, मुझे बंद कर देना चाहिए। जब तक मुझे ये गेम नहीं पता तब तक तो मैं खुद पे ही शक करती रहूंगी ना। तो ये एक सवाल है कि शुरुआती दौर में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विजिबिलिटी चाहिए, क्या आपको ये बूस्ट करने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ ये पेड मार्केटिंग कैंपेन्स की हेल्प लेना चाहिए, इनका सहारा, या नहीं लेना चाहिए? पेड मार्केटिंग का अगर आप सहारा लेते हैं, ज्यादातर पेड मार्केटिंग का सहारा वो लोग लेते हैं जिनका ऑलरेडी प्रोफेशन है, दे आर जस्ट मार्केटिंग देयर स्टफ ऑन सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल, वी कुड डू इट। एग्जैक्टली, बिकॉज योर शॉप इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, इट्स समवेयर एल्स। करेक्ट। बट यू आर यूजिंग इट जस्ट टू एडवर्टाइज। करेक्ट। उस केस में इट्स ग्रेट बिकॉज यू वांट अ लॉट ऑफ पीपल टू नो अबाउट द शॉप देयर। बट अगर आप हैंडल से ही पैसे कमा रहे हैं, आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट से ही मोनेटाइज कर रहे हैं और उसी से आपका सब कुछ हो रहा है, then it is a very very wrong strategy to boost post or put in money inside Facebook. Okay. तो क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आप शेयर करना चाहेंगे कि so that's what I'm saying, मतलब बड़ी चीज इसकी ये है कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं हमें उसके बारे में पढ़ना है, समझना है, हाउ डज इट वर्क, वी शुड एंगेज विद द टीम, we should engage with the meta team and understand how it works. Okay? And they also keep changing it. एल्गोरिथम हर 6 महीने हर 12 महीने में चेंज हो रहे हैं। 100%. So that's why in the very beginning I said, be loyal to your content and audience, not to the platform. हमें नहीं पता था कि इंस्टाग्राम कोई चीज होती, बट वो आ गई, फिर वो शायद चली भी जाए। करेक्ट। And I want every content creator to now think of that one day, जब ये platforms नहीं होंगे तो आप क्या कर रहे हैं? A teacher would be teaching in the classroom, a doctor would be practicing in the hospital, जिसकी दुकान है वो दुकान पे बैठा हो, मगर आप क्या? इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब है अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि प्लेटफॉर्म्स बदलते जाएं और आपका कंटेंट हर पे चलता जाए। Whether it's radio, whether it's TV, whether it's OTT platforms, whether it's social media, it's you who is the content. And that is what you have to focus on. Right. You do not have to focus on the platform. वो छोटी सी ट्वीकिंग है कि मेरी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे बेटर चलती हैं, मेरी ओपिनियन एक्स पे बेटर चलती हैं, that's all right. But I'm the content, right? Work on the content, not on the platform. Work on the content, strategize about the platform, and keep this difference always there. So when you say strategize about the platform, से क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि a long format video will work better on YouTube, will work better on Facebook, but उसी का 1 minute reel would work better on Instagram. So suppose मेरे पास एक YouTube चैनल है जिसपे मैं अपना कंटेंट डालती हूँ, अब मैं उस कंटेंट को एडवर्टाइज करूंगी on Facebook, on Instagram, on X. That is not going to be my permanent shop is on YouTube. I have a 40-minute video there. उसका मैं 1 मिनट का एड Instagram पे डालूंगी, so that it kind of comes. So ये होती है strategy. For you, your YouTube, Instagram, all these social media handles are advertising platforms. तो ये इसकी समझ रखना, and that is the planning. बहुत जरूरी है. So very important for you to actually begin all by yourself, see if that content is working a little. If you think it has the potential, then maybe
you know, try and develop a little team around it. एक प्रोड्यूसर, एक मैनेजर हो, जैसे हम अपने बिजनेस और अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल आप जब एक टीम की बात कर रही हैं तो शुरुआती दौर में कौन से बहुत ही बेसिक मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनके प्रोफाइल्स क्या है और क्या खर्चा जाता है उसमें? बेसिकली अगर फिर वही वाली बात होती है कि अगर हमारा ऑलरेडी, तभी हम टीम क्रिएट कर सकते हैं. तो एक Because it कंटेंट is a क्रिएटर cost. शुरू में नहीं कर सकता. तो एक कंटेंट क्रिएटर जो सिर्फ अभी ट्राई कर रहा है, Correct. उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बिकॉज टीम इज इन्वेस्टमेंट, राइट? इट्स Right. कॉस्ट. Actually, it is cost. And then only if you think it's going to become an investment, you will have. But शुरुआती तौर पे, I would just say, whatever you want to do, try. Try it and see. And be critical to your work. ये वाकई चल रहा है? इसमें पोटेंशियल है? लोग क्यूरियस हो रहे हैं? क्या आपको इनबॉक्स में डीएम आ रहे हैं कि they want to see more of it? Then try another model. Subscription. वहाँ पे एक टैब हो कि क्या आप आपको लगता है कि आपके कंटेंट के लिए लोग पे करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. इसका मतलब उसमें डिमांड है. डिमांड और सप्लाई से ही सारी चीजें करेक्ट है. होता है. लेकिन अगर बहुत शुरू में अभी कंटेंट क्रिएटर ने 10, 15, 20, 25 पोस्ट डाले हैं और उसे लग रहा है कि कुछ पोस्ट मेरी अच्छी जाती हैं, कुछ शायद उतनी नहीं जा रही हैं, तो पोटेंशियल है या नहीं, ये कैसे उसको कुछ मैट्रिक्स? नहीं, उसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. सपोज देयर इज अ फूड ब्लॉगर, ओके, वो चांदनी चौक की एक दुकान में गया, उसने वीडियो बनाया, वो बहुत अच्छा चला. ही कम्स टू नोएडा, ही मेक्स अ वीडियो और वो उतना अच्छा नहीं चला. He'll go back to Chandni Chowk, make another video. If that video works, तो इसका मतलब है चांदनी चौक का वीडियोस काम कर रहे हैं. analyze data. Data is everything. करेक्ट. And data is in front of you. For content creators, you're not waiting for anybody else to give you data. You have the insights. करेक्ट. So, रियल टाइम इनसाइट. real-time insights, and you will know इससे कितने पैसे बन रहे हैं. At the end of the day, if you want to make content creation your career, is it actually churning out money for you? करेक्ट. बहुत सारे लोग आज के दौर में अच्छी जॉब्स छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में चले जाते हैं. बिल्कुल. और फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं. ओह. बिकॉज हर महीने की सैलरी इज अ रिक्वायरमेंट, राइट? आपके खर्चे हैं. एक महीने आता है, एक महीने नहीं आता, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो आप कोई कंटेंट नहीं बना सकते. सो दैट रियलिटी चेक इज वेरी. एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये तो ठीक है, एक आप कंटेंट क्रिएटर है जो खुद अपने आप एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेके कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे करियर पाथ्स होंगे कंटेंट क्रिएटर के लिए. 100%. If you can just share. 100%. I mean, I think, you know, a content creator, when we are saying that that person is creating content on social media, on YouTube. बहुत सारे लोग YouTube पे content create करने के बाद they actually started working in the physical world. They became counselors. They started their own clinics. Correct. They went into, you know, other practices. तो ऐसा भी होता है, and one can totally take that route. So अब वहाँ पे क्या हो रहा है? You showcased your skills. You are showcasing your talent. Now you are not, आप उस प्लेटफॉर्म को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि यहीं से मुझे पैसे कमाने. मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे देखें जो मुझे अप्रोच करें और फिर अपनी टीम में शामिल कर लें. एंड दैट्स अ ब्रिलियंट अप्रोच. इससे अच्छा सीवी कोई हो नहीं सकता, राइट? अगर कोई गाता है तो वो क्यों अपने गाने सोशल मीडिया पे डालता है? इसलिए थोड़ी डालता है कि उसके हैंडल जो है उसमें इतने सारे फॉलोअर्स आ जाएं और वहाँ से पैसे कम. वो इसलिए डालता है क्योंकि उससे उसको इन्विटेशंस आए, सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आए, या फिर बॉलीवुड में. सो दे आर शोकेसिंग देयर टैलेंट्स. करेक्ट. एंड इट ऑल बिगैन लाइक दैट. बिल्कुल. And honestly, if you ask me, it is still 90% that monetization is like pocket money. Sometimes it will be good, sometimes there wouldn't be any pocket. कितने लोग उस monetization से अपनी जिंदगी चला रहे हैं? I don't have the data, but I can tell you maybe 0.3%. Oh yes. That bad a number? Of course. You have to be like a top influencer, and mind you, that influencer is not leading his life basis the money he gets on social media or through these channels. उस influencer को भी contracts मिल रहे हैं, professional contracts मिल रहे हैं.
वो ब्रांड किसी कोलैबोरेशंस, राइट, यहाँ से मैक्सिमम जस्ट पैसा। इमेजिन आई नो ऑफ पीपल जो कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे हैंडल खोला एंड दे जस्ट started talking about life. They've become professional therapists, career guides, My motivational profession. speakers. Yeah. They have become like, मतलब वहां से वो ऐसे बन गए. उनसे कोई पूछे आपने कोई कोर्स किया, बट ट्रस्ट तो कमा लिया ना. तो कमाते वो सोशल मीडिया से या इन हैंडल से नहीं है, वो सिर्फ दुनिया को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं. और फिर जिसको लगेगा यार आई वॉन्ट दिस पर्सन, वहां से आप पैसे कमाते हैं. सो इसे रूट माने, इट इज अ मीन्स टू द एंड, these platforms. Very good. And just make your content so strong and so rich that wherever people want it, it gives you something back. Correct. तो जाने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, what has been the secret of your success for so many years? Secret of my success, I'm hardworking and मुझे इस बात का कम ख्याल होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे. मुझे इस बात का बहुत ख्याल होता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या सोचूंगी. And that's why I always want to become a better version of myself in everything. मैंने आज जो शो किया, मेरा कल का शो उससे बेहतर होना चाहिए, वरना मैंने कुछ नहीं सीखा. और अगर मैं कुछ नहीं सीखूंगी एक दिन, तो मुझे लगता है कि आई एम बीइंग रस्टेड, कहीं जंग लग रहा है. तो आई थिंक खुद में एक मुझे लगता है अमीर बनने का यही एक तरीका है. हमारे पास जितनी चीजें ना, हम उससे कुछ सीखते जाएं. और जब हम वो सीखते हैं और वो हमारे अंदर से निकलता है, तो वो किसी दूसरे को दिखता है कि ये मुझे सीखना है. सो दैट्स हाउ वी क्रिएटिंग अ चेन ऑफ लर्नर्स. उससे क्या होता है, उससे बड़े फायदे होते हैं. यू आर ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ योर वर्क, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं. And I always say this, I am not a person who's very talented, but I'm hard work. Or I can polish my little talent with that hard work and take it to another level. और दूसरी बात तो ये कि जो जिंदगी है उसमें जो शुक्र अदा हम करते हैं वो तो करते हैं, मगर वो मज़ेदार जब तक नहीं होती है तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है ना. उसको मज़ेदार बनाने के चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो हम में जुड़ती रहती हैं. और फिर जब वो लोगों के सामने निकल के आती हैं, तो उनको लगता है जैसे आई डिस्कवर अ वर्ड एवरी डे. उर्दू की पाठशाला में जो करती हूँ, मैं ये नहीं कि मुझे उर्दू आती है बहुत, नहीं, मैं सीख रही हूँ. और मुझे लगता है कि अब मुझे उस वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं जब मुझे सब कुछ आ जाएगा. नहीं, हम एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं. इट्स अ शेयर्ड लर्निंग. मैंने आज वो लफ्ज सीखा, मैं आपको बताती हूँ उसका क्या मतलब होगा. हम साथ सीख रहे हैं, बट वी आर लर्निंग समथिंग एवरी डे. एंड आई थिंक that's the key. वो तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम enjoy नहीं करते. आप और मैं तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें हमारा जो शौक है वो हमारा काम भी बन गया. तो कैसे वक्त गुजर जाता है वो नहीं पता चलता. मैं कहती हूँ कि कितना मेहनत का काम है ना मेरा. तो गाने सुनना, फिल्में देखना. हाँ, तुमने अगर मैंने नई फिल्म नहीं देखी तो मेरे बॉस मुझे डांटेंगे. तो बहुत मेहनत का काम है. लेकिन ऐसे भी काम होते हैं जिनमें दिल नहीं लगता और लगाना पड़ता है, तो उसके बगैर काम नहीं चलता. और असल जिंदगी वही है, हमने अपने पेरेंट्स को देखा है. बिल्कुल देखा. करेक्ट. ग्रेट. सो लवली. सुपर चैटिंग विद यू. थैंक यू सो मच साइमा, हमारे साथ बात करने के लिए और समय देने के लिए. तो जैसा कि हमने देखा कि साइमा के साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छे से ये क्लैरिटी आ गई है कि ये कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद को पहचान रहे हैं और आपको क्लैरिटी है कि ये मेरा कंटेंट है, ये मैं हूँ, तो आप बिल्कुल जो है आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए. लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी होंगी. कुछ स्किल सेट्स का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा. कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहें. आप इंश्योर करें कि आप टेक्निकल गैजेट्स का जो है आप नॉलेज रख रहे हैं. आप प्लेटफॉर्म्स, किस तरह के सोशल मीडिया हैंडल को आपको यूज़ करना है, आपका कंटेंट किस तरह का है, लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट हॉल है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए और आप बहुत ही शानदार कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं.